ओएस न्यूज प्रवास सत्याचा। अंतर्राष्ट्रीय शिरडी साईं बाबा सेवक संगठन की ओर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक निवेदन द्वारा विनती की है कि 15 अक्टूबर जो कि साईं बाबा का निर्वाण दिन है, इस दिन को साईं सर्वधर्म समभाव दिवस के रूप में घोषित किया जाए। इसी विषय में शिरडी ग्रामवासियों ने भी आगे आकर यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना दिन घोषित किए जाने की मांग की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इस विषय में निवेदन कर यह दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की तरह साईं सद्भावना दिवस मनाया जाना चाहिए, ऐसी मांग शिरडी ग्रामवासियों ने की है। ओम साई राम सभी साई भक्तों का और आए हुए गणमान्य अतिथि शिवाजी भाई गुनकर, कमलाकर जी कोते, अजीत भाई पारक, सचिन जी तांबे, सुजीत भाई गुनकर और जितेंद्र जी शेरके, सब गणमान्यों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस संकल्पना को लेकर आए हैं जेपी सिसोदिया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, मैं अपने तरीके से कुछ कहना चाहता हूं। पूरे विश्व के कैलेंडर पे ये आना चाहिए, 15 अक्टूबर को साईं का दिन मनाना चाहिए। पूरे विश्व के कैलेंडर पे ये आना चाहिए, 15 अक्टूबर को साईं का दिन मनाना चाहिए। जो की है वो हमने मांग वो पूरी होनी चाहिए, 15 अक्टूबर को साईं का दिन मनाना चाहिए। बाबा का 15 अक्टूबर का दिन हमें पूरे विश्व में ये फैलाना है और मनाना है। नेशनल लेवल पे कैलेंडर पे ये डेट आनी चाहिए। हर जयंती हम मनाते हैं, हर भगवान की पुण्यतिथि मनाते हैं और हमारे करोड़ों लोगों के दिल में राज करने वाले हमारे सरकार, साईं सरकार, उनका हम दिन नहीं मनाए तो हमें बहुत अजीब लग रहा है। और बहुत भक्त हमसे नाराज है कि पारस भाई आप शिरडी में होके ये संकल्पना जब हमें जेपी सिसोदिया ने दी तो बहुत ही आनंद हुआ। और जिसको जिसको भी मैंने बताया, सबने बोला ये संकल्प हम अभी साईं पारायण जो जिसमें हजारों संख्या में लोग रहेंगे, उसमें ये सब्जेक्ट रखेंगे। शिवाजी भाई, कमलाकर भाई, ये सब मिलके इसको और भी राह दिखाएंगे इस काम को। तो मैं बाबा से ये विनती करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये सपना पूरा हो और ये सरकार तक ये बात पहुंचे। ओम साई राम, ओम साई राम। समाधि दिवस 15 अक्टूबर है। इस दिन बाबा ने अपना देह त्याग कर समाधि ली थी, इसलिए देश विदेश में जो लाखों करोड़ों साई भक्त है, इनके लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि साई बाबा हमारे भगवान हैं। हमारे लाखों करोड़ साई भक्तों का जो दुख दर्द काम जो है वो हमारे बाबा दूर करते हैं। जब बाबा थे तब बाबा उनके आशीर्वाद से हम सभी साई भक्तों का दुख दर्द दूर करते थे। और जब बाबा ने देह रखा, देह रखने के उपरोक्त बाबा की समाधि बन गई और समाधि से अभी बाबा हमारे सब दुख दूर करते हैं। सभी भक्तों की जो भी इच्छा है वो पूरी करते हैं। समाधि दिवस जो है बाबा का, वो बाबा का महानिर्वाण दिन है। यह महानिर्वाण दिन जो है वो सद्भावना दिवस से मनाया जाए, जाना जाए, इस प्रकार की हमारी साई भक्तों की मांग है। ये मांग इसलिए है क्योंकि इस विश्व में विश्व का कल्याण देने वाले, विश्व का कल्याण करने के जो दो मंत्र है, उसमें से सबसे पहला एक श्रद्धा सबूरी और दूसरा सबका मालिक एक। ये विश्व में एक ही संत ऐसे है जिन्होंने ये दोनों विश्व कल्याण के मंत्र दिए हैं। और साथ ही साथ सबका मालिक एक की जो आज पूरे विश्व की जरूरत है, उस माध्यम से एक अलग प्रकार की सीख पूरी दुनिया को दी है। ये जो सीख है, जहां जहां साई भक्त है, देश में भी है और विदेश में भी है, उनकी यह मांग है कि इस दिन को साई समाधि दिवस, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाए। इसको भारत सरकार ने सद्भावना दिवस को दिवस करके घोषित किया जाए। यह मांग लेकर जेपी सिसोदिया जो यहाँ पर दिल्ली के निवासी है, जो कि एक साई बाबा का मंदिर चलाते हैं, उनके मंदिर की खासियत ऐसी है कि उनके मंदिर में मैं जा चुका हूं, उनके मंदिर में दान पेटियां नहीं है, वो खुद के पैसों से करते हैं। ऐसे निस्वार्थ
जो काम करने वाले हैं, ऐसे जेपी सिसोदिया ने ये संकल्पना आगे लाई है। शिरडी परिक्रमा की भी संकल्पना उनकी ही थी, तो इन्होंने ये आगे लाकर यहाँ पर लोगों के सामने ये बात रखी। कई लोगों ने इनको स्वीकारा है। आज शिरडी गांव में हमारे शिरडी के नगराध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक यहाँ पर शिवाजी भगवानकर, इनके नेतृत्व में शिरडी में मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ अजित जी पारक है, सुजीत जी है, पारस भाई है, हम सबने मिलकर यहाँ पर आज यह जो उन्होंने ठहराव यहाँ हमारे सामने दिया है, या ये जो मांग हमारे सामने रखी है, इसको हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। और आगे चल के, आज ये भले छोटे पैमाने पर हो, लेकिन आगे चलकर जहां जहां साईं मंदिर है, जिस जिस जिले में साईं मंदिर है, वहां पर सभी साईं भक्तों ने आप अपने जिला में जाकर वहां पर वहां के जो जिलाधिकारी है उनको निवेदन देकर इस स्वरूप को बढ़ा दिया जाए, बढ़ाकर आने वाले कुछ दिनों में यह हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार की संकल्पना लेकर, इस प्रकार का विषय लेकर आज शिरडी में साईं बाबा समाधि दिवस जो है 15 अक्टूबर, वह सद्भावना दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाए, यह संकल्पना लेकर, यह मांग लेकर आज शिरडी में यह जो बैठक है, विचार की, मंथन की और उसके ऊपर जो है आगे कार्रवाई की, यह बैठक आज यहाँ पर हुई है। और इससे मुझे विश्वास है कि भारत सरकार जो कि यहाँ पर सभी विषयों में बहुत ही सकारात्मक रहता है, इसलिए हम यहाँ पर हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी हो, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे है, हमारे उप मुख्यमंत्री है ऊर्जामान देवेंद्र जी फडणवीस, और हमारे स्थानीय जो हमारे नेता है राधाकृष्ण विखे जी, और हमारे एमपी खासदार सदाशिव जी लोखंडे, इनको भी हम लोग ये सब्जेक्ट लेकर, प्रस्ताव देकर, इनके थ्रू ही यहाँ पर हम ये सद्भावना दिवस घोषित हो, इसलिए हम लोग प्रयास करने वाले। बैठक हुई है, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब बाबा के दर्शन के लिए आ चुके, यहाँ पर आके गए हैं। उन्होंने उसी टाइम कहा था कि मैं बाबा का ही काम कर रहा हूं, बाबा ने जो संदेश दिया हुआ है वही काम मैं कर रहा हूं। तो ये राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो बाबा का महानिर्वाण दिन है, ये मनाने के लिए पूरे साई भक्त जब प्रयत्न करेंगे, पूरे दुनिया भर से लोगों से प्रस्ताव आएंगे, तो मुझे विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ये विषय जरूर करेंगे, ये हमारे मन में विश्वास है। साई राम। पूरे विश्व को सबका मालिक एक संदेश देने वाले हमारे भगवान, सबके आराध्य श्री साईं बाबा के चरणों में कोटि वंदन। इस शिरडी शहर में अपने जीवित काल में करीबन 60 साल श्री साईं बाबा के चरण कमल यहाँ गिरे। उन्होंने सबका मालिक एक और श्रद्धा सबूरी ऐसे अनूठे संदेश पूरे विश्व को दिए। हम हर जगह पर जब जाते हैं तो यहाँ की जब खासियत है वो सबका मालिक एक, जो कि उन्हीं टीचिंग्स पे, बाबा के ये जो महत्वपूर्ण टीचिंग्स पे यहाँ सब कुछ चल रहा है। अब सभी जानते हैं कि अभी कट्टरतावाद बड़े पैमाने पे फैल रहा है, और विश्व को अगर शांति के लिए अगर कोई संदेश की जरूरत है वो है सबका मालिक है एक। दिल्ली के श्री साईं भक्त जेपी सिसोदिया, इन्होंने सभी शिरडी ग्रामवासियों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यह साई समाधि का जो दिन है, जो कि 15 अक्टूबर है, वह सर्वधर्म समभाव दिन के तौर पे मना जाए, क्योंकि विश्व को यह जरूरत है। अगर शांति, सभी लोग आप जानते हो कि जैसे विश्व में अनेक जगह पे युद्ध चल रहा है, अनेक बातों पे मुश्किलें चल रही है, और उस सभी का आंसर या सभी का सोल्यूशन एक ही है कि समभाव, उसी में सर्वधर्म समभाव हो। यही एक विशेष इस रूप से संदेश देने की कोशिश है। मैं सभी साई भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। जहां जहां पे भी साई मंदिर है, अगर हर साई भक्त, साई मंदिर ने अपना यह काम अपने हाथों में लिया और अपने लोकल एमपी हो या कोई भी जो लीडर्स है उनके सामने अगर यह प्रस्ताव रखकर एक अनूठा मुहिम अगर इसकी चलाई, तो मुझे विश्वास है और शिरडी ग्रामवासी इसके लिए आपके साथ सदैव तत्पर है। मैं यही चाहता हूं कि अपने अपने तौर पर 15 अक्टूबर सर्वधर्म समभाव दिन इस पूरे विश्व में मनाया जाए, और एक अनूठा यह प्रयास शिरडी वालों की ओर से भी किया जा रहा है। आप उसमें सम्मिलित हुई है।
और पुनः एक बार आह्वान करता हूँ कि इस मुहिम में शामिल हुई है और इसके बड़े पैमाने पे सभी लोगों तक पहुंचाइए। ओम साई राम। साईबाबांच्या जीवनामध्ये बाबांनी सबका मालिक हा संदेश दिला। बाबांचे जगभरात साई भक्त आहेत। या सर्व साई भक्तांची मागणी आहे की बाबांच्या समाधी योगाच्या निमित्ताने जसा देशामध्ये योग दिवस पाळला जातो, विश्वभरातले जे सर्व साई भक्त आहेत ते बाबांचा समाधी योग या निमित्ताने पाळतील। म्हणून माननीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्याकडे तसेच राज्य सरकारकडे हा दिवस अधिकृतरित्या साईबाबांचा समाधी दिवस म्हणून पाळण्यात यावा। तो दिवस सर्व धर्म समभाव सद्भावना दिवस या नावाने ओळखला जावा आणि हा जो दिवस आहे, जसा योग दिन जगभर पाळला जातो तसा बाबांच्या नावाने हा दिवस जगभर पाळला जावा अशी सर्व साई भक्तांची इच्छा आहे। त्या दृष्टीने आजची ही ग्रामस्थांची आणि साई भक्तांची पहिली बैठक झाली। यापुढे वेगवेगळ्या बैठक होतील आणि यासाठी सर्व शिर्डी ग्रामस्थ साई भक्त मिळून आम्ही पाठपुरावा करू व लवकरच याचा चांगला निर्णय येईल अशी मला अपेक्षा आहे। ओम साईराम। आज शिर्डी ग्रामस्थ व दिल्ली येथील साई भक्त JP सिसोदिया साहेब यांची एक मीटिंग झालेली आहे आणि त्या मीटिंगमध्ये असं ठरलंय की जो बाबांचा समाधी दिवस आहे 15 ऑक्टोबर, तो सर्व धर्म समभाव हा दिन म्हणून सगळ्या देशाने तो पाळावा आणि त्यासाठी केंद्र शासनाकडे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांकडे आपण त्यांना हे विनंती करणार आहोत की याच्या कॅलेंडरवर पण तो दिवस म्हणून सरकारी कॅलेंडरवर तो दिवस घ्यावा आणि तो देशभर तो दिवस सगळ्यांनी पाळावा अशी आम्ही त्यांना विनंती करणार आहोत। आणि हे जे सिसोदिया साहेब आहेत, हे मुळातच पहिली परिक्रमा जी शिर्डीतनं चालू केली ही सिसोदिया साहेबांनी, त्यांचे जेवढे साई भक्त आहेत दिल्लीचे त्यांनी ती परिक्रमा खरी चालू केलेली आहे आणि एकमेव ट्रस्ट आहे दिल्लीचं सिसोदिया साहेबांचं की तिथं दानपेटी लावलेली नाही, सगळा खर्च ते स्वतःच्या वैयक्तिक व्यवसायात। ओम साईराम। आंतरराष्ट्रीय शिर्डी साईबाबा संघटन दिल्ली हे साई भक्त आहेत यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून, त्याचप्रमाणे समस्त जे साई भक्त आहेत त्यांच्या माध्यमातून सद्गुरू साईबाबांचा जो समाधी दिवस आहे त्याला सद्भावना दिवस म्हणून त्याचा उल्लेख हा शासकीय पातळीवर जावा। म्हणजे उदाहरणार्थ थोडक्यात बाबांचा जो सद्भावना दिवस आहे त्याची नोंद ही शासकीय दरबार जावी अशा प्रकारची भावना आमच्या सर्व शिर्डी ग्रामस्थांची आहे, त्याचबरोबर सगळे तमाम साई भक्तांची आहे। या कामी हे जे सिसोदिया साहेब आहेत, साई भक्त आहेत, निस्सिम साई भक्त, त्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती महोदयांना त्यांनी निवेदन दिलंय। एक म्हणजे जर साई भक्तांचा जर हा एक प्रकारचा गौरव होईल की ज्याप्रमाणे बाबांनी आपलं पूर्ण हयात ही कष्टकरी आणि गोरगरीब लोकांची सेवा करण्यात घालवली, सगळ्या समाजाला घेऊन बाबांनी चालले, सबका मालिक एक हा मूलभूत मंत्र बाबांनी या शिर्डीतून दिला। त्याचप्रमाणे आजच्या परिस्थितीला हे जे गढूळ झालेलं वातावरण आहे या कामी सद्गुरू साईबाबांनी दिलेला हाच उपदेश नक्की कामाला येईल असं आम्हाला वाटतं आणि या सर्व कार्यास मी खरंच या सिसोदियांच्या आणि त्यांच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांच्या आणि साई भक्तांना मी खरंच मानाचा मुजरा करतो। जय श्री साईं। देखिए, बाबा को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए जो यहाँ के शिर्डी वासी हैं, जो बाबा के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से उनके वंशज हैं, उनके चरण वंदना मैं करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से एक बीज बोता है और फिर उसका वृक्ष बनता है। क्योंकि शिर्डी साईं सेवक संगठन ने कुछ जिम्मेदारी शुरू से बाबा ने दी है, उसके माध्यम से तो बहुत से भक्तों की मन की इच्छा है और वो अंदर से इतने भाव विभोर होकर के प्रार्थना करते हैं बाबा से कि बाबा आप सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वरीय अवतार हैं, सभी हमारे देवी देवता और हैं या महापुरुष हैं, सभी के नाम से कोई ना कोई दिन मनाया जाता है। आप भी ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे कि हम सब आपके नाम से भी कोई दिन ऐसा मनाएं जो सरकारी तौर पर भी घोषित हो और उसके लिए सबके हृदय में एक तरीके से प्रफुल्लता भी हो और एक गर्वान्वित भी महसूस करें। तो इसी विचार को लेकर के सन 2018 में इस पर मंथन हुआ दिल्ली में और वहाँ के जो यहाँ के सांसद हैं अखंड साहब, उनसे विचार विमर्श हुआ
उन्होंने ये दिन सर्वधर्म संभाव, जो कि बाबा के नाम से और बाबा के काम से बहुत ही उपयुक्त शीर्षक है ये सर्वधर्म संभाव, क्योंकि बाबा ने सभी धर्मों को समान भाव से व्यवहार किया, सभी धर्मों के भक्तों को समान कृपा दृष्टि की। आज चूंकि विश्व शांति के लिए यह बाबा का उपदेश या उनका भाव सर्वधर्म संभाव यदि भक्तगण उसको अपनाते हैं, जो कि बाबा ने स्वयं कहा अपनाने के लिए, तो विश्व शांति बड़े आराम से हो जाएगी। भक्तों के अंदर तो है ही है, हर समाज में एक सद्भाव की भावना आएगी और इससे देश का कल्याण भी होगा और विश्व में शांति भी पैदा होगी। इसी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्य के लिए आज इस बाबा ने कृपा की कि यहाँ आकर के इस विचार को इन सभी के सामने रखा गया और इन सभी ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, मन के भाव से इसको आगे बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। सभी ग्रामवासी इसके लिए प्रफुल्लित हैं कि ये कार्य होना चाहिए और इनकी भावना भी है कि उच्च स्तर पर इसको ले जाकर के इसको घोषित करवाया जाए और सभी अपने माध्यम से, सभी जो भक्तगण हैं उनसे भी ये अनुरोध करेंगे या कर रहे हैं, जो कि जैसा कि बोला गया सभी के द्वारा, कि आप इस दिन को, क्योंकि बाबा की निर्वाण महासमाधि 2 तरीके से, तिथि और तारीख। तिथि दशहरा के दिन की होती है और तारीख 15 अक्टूबर होती है। इन दोनों में वर्षों बाद एक दिन होता है, तो अलग अलग हैं। क्योंकि बाबा के जन्म का मालूम नहीं है, केवल निर्माण तारीख मालूम है, तो ये निर्माण तारीख बाबा की सर्वधर्म संभाव के नाम से जानी जाए। और जो तिथि है, जो पुण्य तिथि के रूप में मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, दशहरा के दिन मनाई जाती है बाबा की पुण्य तिथि, वो जैसे मनती आ रही है उस तरह से मनती रहे। तो ये तारीख बाबा की यदि घोषित हो जाती है सर्वधर्म संभाव के रूप में, तो उनके नाम से और उनके काम से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और भक्तों को इसका बहुत ही वो आएगा। मैं सभी को इसके लिए प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और इसमें सभी भक्तगण के साथ ये सबको ये मैसेज। आज आपल्या शिर्डीच्या पावनभूमीमध्ये दिल्लीचे साई भक्त JP सिसोदिया यांनी एक आपले बाबांचे कुटुंबातले सदस्यच आहेत सर्वजण या ठिकाणी तीन उपक्रम या ठिकाणी आणला आहे की 15 ऑक्टोबर 1918 साली ज्यावेळेस बाबांनी आपला देह या ठिकाणी त्याग केला, तर 15 ऑक्टोबर ही तारीख देशाच्या कॅलेंडरमध्ये एक सर्व धर्म समभावाचा दिवस म्हणून साजरी करण्यात यावी अशी संकल्पना होती। मी या ठिकाणी पत्रकारांच्या माध्यमातून हे सांगू इच्छितो की येत्या 15 ऑक्टोबर पासूनच शिर्डीमध्ये हा पहिला उपक्रम सर्व धर्म समभाव दिवस म्हणून साजरा केला जाईल आणि अशीच विनंती मी सर्व साई भक्तांना देखील करतो की आपण त्या ठिकाणी हा आपण दिवस साजरा केला पाहिजे, कारण त्याच्या पाठीमागं मोठी पार्श्वभूमी आहे। तसे सगळ्यांनी सांगितलं आहे की बाबांचा मूळ धर्म म्हणजे मनुष्य धर्म होता, कारण बाबा कुठल्या जातीला मानत नव्हते, सगळ्या जाती हे मनुष्यच आहे। असा जो काही बाबांचा उपक्रम होता किंवा बाबांचा जो काही संदेश देण्याची जी काही बाबांची इच्छा होती, आज ती ह्या देशाला आणि जगाला खूप गरजेची आहे असं मला या ठिकाणी वाटते। म्हणून येत्या 15 ऑक्टोबर रोजीच आम्ही साईबाबा संस्थानला आणि शिर्डीनगर पण या ठिकाणी विनंती करणार आहोत की आपण 15 ऑक्टोबर हा दिवस सर्व धर्म समभावाचा दिवस साजरा करण्यात यावा अशी सुरुवात आम्ही शिर्डीतून करत आहोत। धन्यवाद।